तो मार्शल पे एक एपिसोड 121 की शुरुआत होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहां पे जो मेडिसिन किंग वैली का जो शहर है उस शहर का यहाँ पे यान का एंट्री मार लेता है। शहर में वहां घूम रहा है, तभी सामने उसे एक दुकान देता है, दुकान दिखाई देता है जो बेसिकली यहाँ पे पिल शॉप था जहाँ पे अलग अलग टाइप की पिल्स और जड़ी बूटी वगैरह मिलता है। और मालूम है किसका पिल शॉप था भाई? डोंग फैमिली का। डोंग फैमिली वही फैमिली है जिस फैमिली का जो यंग मेंबर है जिसके साथ यान का बचपन में खेलता था। डोंग नाम का एक बंदा आया था, मिला था, याद है आपको? हाँ, ये उसी के यहाँ पर है। देखते कहते कह रहे यार ये तो किसी जान पहचान वाले बंदे से मुलाकात हो गई। आराम से शॉप के अंदर जाता है, जैसे शॉप के अंदर जाता है, शॉप के अंदर एक सेल्समैन होगा ऑफकोर्स, तो सामने से यान कहीं को मक्खन लगाने लगता है और कह देगा आइए आइए आप हमारे कस्टमर आए हो, देखिए टेंशन मत लीजिए, हमारे पास ना हर टाइप की जड़ी बूटी, हर टाइप का दवाई, हर टाइप के यहाँ पे पिल वगैरह मिलता है और काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे डिस्काउंट भी मिलेगा। साथ ही में पिल बनाने के लिए जो दूसरे सामान से ना वो सारे सामान भी मिलेगा, यानी भाई दवाई से रिलेटेड हर चीज़ यहाँ पे मिलेगा। बस आप बताइए, जो आप बताएंगे सामने से मैं आपको ला के दे दूंगा। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता है नहीं नहीं मैं यहाँ पे कुछ खरीदने नहीं आया हूँ, जो आपका फैमिली है ना डोंग फैमिली, उसका यहाँ पे जो यंगर जनरेशन का जो करंटली लीडर है भाई मुझे उससे यहाँ पे मिलना है, तो जाओ भाई उसको यहाँ पे बुला के लाओ। तो सामने से बंदा भी सोचता अच्छा लगता भाई उनके कोई दोस्त वगैरह होंगे, लेकिन उससे पूछता यान कैसा? अच्छा ठीक है, लेकिन मैं उनको जाके बोलूंगा क्या यहाँ पे कौन मिलने आया है, आपका नाम क्या है भाई? आपका नाम बताऊंगा तभी तो मिलने आएंगे ना। जो सुनते यान के बोलता अच्छा नाम तो भाई नाम बताने की जरूरत नहीं है, बस इतना बोल देना हाई हेवन पेबिलॉन से कोई मिलने आया है, वो ऑफकोर्स मुझसे मिलेगा। तो ये बंदा भी बोलता है ओके ठीक है आप यहाँ पे रुकिए मैं आराम से बात करके आता हूँ। उसके बाद से भाई आराम से किसी कमरे के अंदर जाता है और देखता है कि हाँ भाई अंदर है कि नहीं, मालिक वाले को सब बताता है। फिर यहाँ पे बाहर आता है और यान कैसे कहते कि हाँ हाँ मालिक यहाँ पे तैयार हो चुके हैं, चलिए चलिए, कमरे के बाहर लेके जाता है और कहते कि हाँ भाई जो मालिक है इसके अंदर है। तो आराम से कमरा खोलता है, तो कमरे के अंदर भाई सामने डोंग आराम से बैठा हुआ है और उसके बाजू में और कोई नहीं बल्कि वही लड़की बैठी हुई थी भाई जिसकी जान यहाँ पे पिछले एपिसोड में यान कहीं ने बचाया था। सामने से जो लड़की थी डोंग को कहानी सुना रही थी और बता रही थी कि हाँ भाई वो साला कमीने इतने हरामी है, उसने मुझे ऐसे उठाया था और उठाते सीधे गुंडों के सामने ऐसे फेंक दिया जैसे कि मैं कोई यहाँ पे बॉल या फुटबॉल रखी हूँ। और तब यहाँ पे उसका ध्यान जाता है यान का की ओर, अच्छा भाई कौन मिलने आया है। और जैसे यान का को देखती है एकदम हिल जाती है और मुंह में जो पानी वानी पी रही थी और सबका सब जाके भाई जो डोंग था डोंग के सिर के ऊपर ऐसा गिर जाता है। सामने से यहाँ पे डोंग भी कहते कि अरे मेरी बहन ये तो क्या यहाँ पे नौटंकी करी है भाई, ऐसे ऐसे कौन यहाँ पे बर्ताव करता है। सामने से यहाँ पे जोर से चिल्लाती कि साले ये तो वही है। जो सुनते ही डोंग कहता है यही तो है। कौन वही है भाई, मुझे अच्छे से समझा। तो बताती कह रही यार ये वही साला कमीना है भाई जिसने मुझे ना ऐसे उठा के ना गुंडों के सामने फेंक दिया था और बाद में मेरी यहाँ पे जान बचाई थी। यहाँ पे यान का भी सोचते क्या ये डोंग मेरा दोस्त, ये तो भाई डोंग फैमिली का भाई अभी नया जनरेशन का लीडर है और ये लड़के एग्जैक्टली उसके बाजू में भाई कुर्सी पे बैठी हुई है। एक सेकंड कहीं उसकी बहन तो नहीं है और दोनों डोंग फैमिली के मेंबर तो नहीं है? हाँ यार पक्का ऐसा ही हुआ रहेगा। सामने से ना यान का जोर से चिल्लाते भाई साले कमीने तेरी हिम्मत कैसी हुई भाई, तू मेरे आंखों के सामने यहाँ पर आया है, मुझे मालूम है तू एक नंबर कमीना, तूने उठा के मुझे फेंक दिया था और बाद में मेरी यहाँ पे जान बचाई थी और अभी मुंह उठा के मेरे पास आया ना, रुक भाई तुझे सजा देती हूँ और सजा पे तुझे मिलेगा सजाए मौत। जो सुनते यान का उसके पास जाता है, हल्का से उसके सिर पर से टच करके बच्चों जैसा करता है, कहते कह रहे यार ऐसे कैसे कौन बात करते भाई, उठा के भले मैंने फेंका था लेकिन एंड में जान मैंने भी बचाई थी और जो बंदा तुम्हारी जान बचाए उसके साथ कोई ऐसे बातचीत करता है क्या? जो सुनते ना यहाँ पे जाके वो लड़की अपने भाई के पीछे नहीं डोंग के पीछे खड़ी हो जाती है और कहती साले कमीने तू अभी भी मेरी यहाँ पे ले रहा ना, अब तू लेके दिखा भाई जितनी तुझे लेना लेके दिखा। सारे के सब यहाँ पे मेरे भैया यहीं पर है, बाकी सारे बंदे यहीं पे, देखती हूँ भाई तू यहाँ पे कितना बहादुर बनता है। तो सामने से यहाँ पे डोंग कहते कि हाँ भी बकवास बंद कर। जो सुनते यहाँ पे बहन कहती कि हाँ हाँ बकवास बंद कर, बहुत तो यहाँ पे बकवास कर रहा है ना। जो सुनते डोंग कहता है अपनी बहन से कह रही मेरी बहन, मैं उसको नहीं बल्कि तुझे यहाँ पे बोल रहा हूँ बकवास बंद कर, तू यहाँ पे ऐसे कैसे बकवास कर सकती है, सामने से इस लड़के ने तेरी यहाँ पे जान बचाई और ये नहीं कि हाँ भी मतलब मेहमान बन के आए जान बचाने वाले हैं तो भाई स्वागत करूँ चाय पानी दूँ, उल्टा भाई चिल्ला रही है कि जान से मार डालूंगी, ये कर दूंगी वो कर दूंगी। भाई ये कौन सा तरीका हो भाई घर पे आए मेहमान से, ऊपर से ऐसे मेहमान से जिसने तुम्हारी जान बचाई उनके साथ ऐसा बर्ताव करने का। तो सामने से कहती कह रही है जान बचाई लेकिन मुसीबत पे तो इन्होंने डाला ना भाई, एंड में उठा के जो फेंक दिया था ना, अगर इसने फेंक नहीं रहता तो भाई मैं डायरेक्ट भागती हूँ ना, सीधा मेडिसिन किंग वैली के अंदर एंट्री मार लेती, तो मुझे जरूरत ही ऐसी नहीं पड़ता। लेकिन भाई डोंग उसकी बात नहीं सुनता और उसे भाई भगा देता कि हाँ यहाँ से तू निकल जा, अपने सारे नौकर वगैरह को यहाँ पे भेज देता कि हाँ निकल जाओ, मुझे इसके साथ कुछ आराम से बातचीत करना है। लेकिन भागने के बाद भी ना कमरे के बाहर यहाँ पे आ जाती है और अपने हाथ में एक टाइप का बोल सकते हैं स्पेशल आर्टिफैक्ट यानी एक टाइप का जेट था जिसके उसे खुद के बॉडी का भाई इनविजिबल कर सकती है, सिर्फ बॉडी को नहीं बल्कि जो भी और जो भी एनर्जी इसके बॉडी से रिलीज होगा वो सबका सब यहाँ पे छुपा सकती है। जिस किसी बंदे के सामने खड़ी भी रहेगी ना तो बंदा नहीं इसके बॉडी को देख पाएगा और नहीं इसकी एनर्जी यहाँ पे महसूस कर पाएगा। मनी मन सोचती हाँ भैया ने मेरी बात पे विश्वास नहीं किया, ऊपर से उस लड़के के लिए भाई सामने से चिल्लाया और बाहर भगा दिया कि हाँ भी कुछ बातचीत करना है, तो जरा हम भी तो सुने कि हाँ भाई इनको ऐसा क्या बातचीत करना है। तभी यहाँ पे भाई सीन शुरू होता है दोनों पे, जहाँ पे सामने से जो डोंग है ना वो यान का इससे पूछते कि हाँ बोल यान का भाई तेरा कैसे यहाँ पे आना हुआ। जो सुनते सामने से यहाँ पे कहते कि हाँ भाई कैसे आना हुआ, ये जो मेडिसिन किंग वैली है ना इसका जो 7th पीक है ना भाई मुझे वहाँ पे जाना है। जो सुनते यहाँ पे डोंग
हिल जाता है कि अरे बाप रे तुझे वहाँ पे जाना है क्या? तो यान के कहते हैं कि हाँ भी वहीं पे जाना है। क्यों भाई इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? हमने कुछ ज़्यादा बोल दिया? सामने से बंदा बोलता है एग्जैक्टली भाई तूने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बोल दिया। सबसे पहली बात ये जो मेडी सिंकिंग वैली है यहाँ पे टोटल 12 पीक आते हैं। 12 में से जो 10 है ना जो बड़े बड़े एल्डर्स है एल्डर्स के अंदर आते हैं और उसमें से एक है ये जो पूरा वैली का जो लीडर है ना भाई लीडर के अंडर में आता है। तो भाई 12 में से ये 11 के ऊपर तो जाने को बोलता है ना, तो भाई मैं किसी तरीके से तेरी मदद करवा देता हूँ वहाँ पे जाने के लिए। लेकिन भाई तूने उसी 12वां वाले के बारे में सैंत के बारे में बोल दिया जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा है। तो यान के बोलते ज़्यादा है वाकई में, मतलब बाकी 11 पे तू ले जा सकता है लेकिन 12वें पे तू भी नहीं कर सकता है। एक है तो ऑफकोर्स भाई पूरे एरिया का सबसे फॉरबिडन एरिया वही है पूरे मेडिसिन किंग वैली का, वहाँ पे जाना बच्चों का खेला नहीं है। सुनते यान के भी सोचते हैं कि अरे यार ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन बुक में तो भाई मुझे उसी जगह के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ था, तो भाई उसी जगह में जाऊँगा तब जाके मुझे कुछ फायदा होगा। बाकी 11 जगह पे मैं जाके यहाँ पे क्या करूँगा? तभी सामने से यहाँ पे डोंग कहते हाँ लेकिन एक तरीका भाई जिसके जरिए तू वहाँ पे एंट्री मार सकता, कोई तुझे यहाँ पे रोक भी नहीं पाएगा। तो यान के बोलते हाँ भाई मुझे बता भाई मुझे बता। तो सामने से कहता है कि देखो लगभग 2 महीने बाद है ना यहाँ पे एल्केमिस्ट सबमिशन होने वाला है, जहाँ पे ना 15 है ना ऐसे टॉप एल्केमिस्ट को चूज किया जाएगा और जो 15 टॉप जिसको चूज किया जाएगा ना उसको भाई वो जो सेंध पीक है भाई उसको ऊपर ले जाया जाएगा। कि भाई वहाँ पे जो जगह है ना भाई पूरा जंगल जैसा एरिया जहाँ पे जड़ी बूटी और बहुत सारी ना एल्केमिस्ट का नॉलेज मिलेगा, तो ये बंदे को नॉलेज वगैरह प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पे ले जाया जाएगा। तो सिंपल है भाई तू भी यहाँ पे एक एल्केमिस्ट बन जा और टॉप 50 के अंदर यहाँ पे आ जा। जब वहाँ पे आ जाएगा उसके बाद से ऑफकोर्स भाई तू भी वहाँ पे एंट्री मार सकता है। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते क्या भाई तुझे देखने से मैं शक्ल से यहाँ पे एल्केमिस्ट रखता हूँ क्या? आज तक भाई मुझे एल्केमिस्ट का एक भी काम नहीं आता, मैंने एल्केमिस्ट का लिटरली एक काम भी नहीं किया है। जो सुनते सामने से ये भी कहते कि हाँ हाँ मुझे मालूम है भाई तू एल्केमिस्ट वगैरह यहाँ पे नहीं है, लेकिन यही एक रास्ता है। इसके अलावा दूसरा एक रास्ता है कि हाँ भाई तू एल्डर बन जा, मेडी सिंकिंग वैली का एल्डर बन जा या फिर मेडी सिंकिंग वैली का यहाँ पे किंग ही बन जा भाई, तभी जाकर तू एंट्री मार सकता है, वरना मेरे ख्याल से यार कोई भी रास्ता नहीं है। तो ये कहते कह रहे यार ये तो और भी तो यहाँ पे डिफरेंट काम बता रहा है भाई, ये तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है भाई, ऐसे तो एंट्री नहीं हो पाएगा। सामने से कहते कि हाँ भी क्या करे, अब देखो ये रास्ता तो ये एक और काम कर सकता है जहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा लिटरली बहुत ज़्यादा कीमती सामान लेके आ जा और जाकर ना किसी भी एल्डर को यहाँ पे दे और एल्डर को देने के बाद ना सामने से कह के ले भाई इसके ऊपर भाई अपना एल्केमिस्ट का काम करके भाई आप इसकी कृपा बरसा दो, जिसके बाद से तेरी पावर यहाँ पे बढ़ जाएगी और तेरा जो भी पावर है ना भाई वो जो एल्डर के बराबर हो जाएगा। तो जिससे भाई तू भी दिखा सकते है कि देखो भाई मेरी पावर बराबर है, मैं भी अंदर एंट्री मार सकता हूँ, लेकिन खाली कुछ ही घंटों के लिए टिकेगा, उसके बाद से तू नॉर्मल यहाँ पे बन जाएगा। जो सुनते यान के बोलते क्या यार तू इतने फालतू से क्यों काम बता रहा है भाई, ये सब यहाँ पे हो ही नहीं पाएगा। और ये बात एल्केमिस्ट का यार बचपन से भाई एल्केमिस्ट का ये के बारे में मुझे नॉलेज नहीं मिला है, जिन्हें कम टाइम के अंदर ना अच्छा एल्केमिस्ट बन के उस टॉप 50 के अंदर आके अंदर एंट्री मिल जाएगा, ऐसा तो लगभग नामुमकिन यार, दूसरा कोई तरीका है तो बता। जो सुंदर डोंग बोलता देख भाई तूने बोला कि अर्जेंटली तुझे चाहिए, मेरे दिमाग में जो आया मैंने सब सामने से बता दिया और ये सब कर पाना हाँ नामुमकिन है, शायद भाई वाकई में नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं मुझे लेकिन सामने से थोड़ा सा टाइम दे, मैं टाइम लेके आराम से सोच के बताता हूँ कि अभी कैसे करना है। तो यान के बोलता हूँ कि ठीक है आराम से टाइम ले लो। उसके बाद डोंग कहते कि देख भाई तुझे वहाँ पे जाना क्यों है और क्या करना है मुझे यहाँ पे नहीं मालूम, लेकिन बाई चांस सामान लेके यहाँ पे तू वहाँ पे चला गया, उसके बाद से तूने कोई लफड़ा क्रिएट कर लिया, खुद को मुसीबत में डाल लिया, तो खुद ही मुसीबत में रहना, मेरे को या फिर मेरी डोंग फैमिली को मुसीबत में बिल्कुल मत डालना। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता है ऑफकोर्स भाई तू तो यार अपने भाई जैसा है, तुझे यहाँ पे मुसीबत में बिल्कुल भी नहीं भाई और नहीं तेरी फैमिली को भी नहीं डालूंगा, जो कुछ आएगा भाई मेरे ऊपर आएगा। तो सामने से डोंग बोलता है ओके ठीक है, लेकिन भाई कोई इसका जो भी तरीका रहेगा आसान ही रहेगा, उसको सोचने में यहाँ पे टाइम चाहिए, ऊपर से मैं गारंटी के साथ यहाँ पे लिख के नहीं बोल सकते यहाँ पे जो तरीका यहाँ पे मालूम चलेगा वो सबसे बेस्ट रहेगा जिससे तो चली जाएगा, लेकिन भाई सोचने के लिए टाइम तो चाहिए, सिर्फ टाइम दे दे आराम से जाकर तू भी आराम कर ले। तो यान के बोलते हो ठीक है भाई, वो भी निकल जाता है, सोचते कि यहाँ पे जाता हूँ कोई होटल वोटल ढूंढता हूँ और आराम से वहाँ पे रुकता हूँ। तो एक होटल ढूंढता है, आराम से वहाँ पे बैठा हुआ था अपने कमरे के अंदर, मनी मन वो भी सोचा जाए कि हाँ भाई कैसे भाई सैंड पीक पे घुसा जाए, भाई ऐसे तो एंट्री मिलने वाला ही नहीं, एल्केमिस्ट बनना भी कोई बच्चों का खेला नहीं है। तभी से कमरा है ना भाई बाहर से कोई खटखटाता है, तो ये भी आवाज़ आता भाई कौन है, लेकिन बाहर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो खुद जाके चेक करता भाई कौन है। तभी और कोई नहीं बल्कि डोंग की जो बेटी थी, आई मीन बेटी बोल रही हूँ, डोंग की जो बहन थी भाई, बहन यहाँ पे आई थी, सामने से मुस्कुराती दादी खाती ही, तो सामने से ये भी देखती पूछती कह रहे तू यहाँ पे क्या कर रही है। तो सामने से अच्छा मेरे भैया ने मुझे यहाँ पे भेजा भाई तुम्हारे साथ यहाँ पे बातचीत करके भाई तुम्हें बताने के तुम्हारी मदद करने के लिए कि यहाँ पे कैसे जाया जाए। जो सुनते यान के बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, अगर ऐसी बात है आओ अंदर आओ। तो वो भी यहाँ पे अंदर आती है, जैसे अंदर आती है कहती है अच्छा ये इस कमरे के अंदर तुम भाई रुक रहे हो, छी यार ये कितना गंदा और कितना यहाँ पे छोटा लग रहा है, तुम भाई ऐसे कैसे इसके अंदर रह पाओगे। जो सुनते यान के बोलते क्या है ना मैडम, हमें बचपन से भाई इससे भी छोटे के अंदर रहने की आदत है, ना कि आपकी तरह भाई आलिशान, और बंदों को कल्टीवेट करने के लिए ना एक बाथरूम भी मिल जाएगा ना उसके अंदर कर लेगा, उसको इतना बड़े की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और यार तुमने क्या बोला भाई तुम यहाँ पे मेरी मदद करने आ रहे हो, तुम्हारे भाई ने भेजा मेरे पास, तो वाकई में सच में तुम्हारे भाई ने डोंग ने भेजा ना। तो सामने से कहते ऑफकोर्स मेरे भाई ने भेजा, लेकिन बात तो कुछ और थी, उसने तो भाई सारी बातें उसके सुनी थी, इसके भाई ने थोड़ी ना भेजा था। तो यान के उससे कहते लेकिन मुझे ऐसे क्यों लगता है भाई उसने तुम्हें यहाँ पे कुछ बताया ही नहीं है,
तुम यहाँ पे भाई खाली खुद अपने मर्जी से आई हो। अगर ऐसी बात रहती ना उसको मुझे मदद करने को रहता तो भी तुम्हारे साथ में आता, ना कि तुम यहाँ पे अकेले भेजा रहता। जो सुन के ये भील जाती कह रही यार ये तो धोती खोल रहा है। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।